नमस्कार, मैं कन्हैया दुबे झारखंड प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज जो है हम चर्चा करने वाले हैं ईडी और हेमंत सोरेन का जो लुका छिपी का खेल चल रहा था, वो समय आ गया है हेमंत सोरेन को ईडी के पास पहुंचने का। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं दोस्तों कि ईडी जो है बराबर 8 बार समन भेज चुकी है हेमंत सोरेन को, और ये 8वां जो था अंतिम समन था। इसमें ईडी हेमंत सोरेन को बताया था कि आप अपने अनुसार समय, तारीख, जगह बताएं, मैं पहुंचूंगा। आपको 4 दिनों के अंदर बताना है। तो हेमंत सोरेन जो है अपने दूत के द्वारा, मैसेंजर के द्वारा भेजकर ईडी ऑफिस में एक पत्र दिया, और उस पत्र में उन्होंने जिक्र किया, सोमवार का डेट को फिक्स किया है। सोमवार को ईडी को स्वयं सीएम हाउस में बुलाया है। हेमंत सोरेन कहीं न कहीं भटके हुए थे कि हो सकता है ईडी आकर हमें गिरफ्तार करे। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि हेमंत सोरेन के ऊपर बराबर ईडी का शिकंजा मनी लॉन्ड्रिंग केस में कसता जा रहा है। ईडी के पास पर्याप्त सबूत भी हैं, और लेकिन हेमंत सोरेन जो है बराबर इसका खंडन करते आए हैं कि इसमें हमारी कोई मिली भगत नहीं है, हमें कोई इसमें किसी भी प्रकार का कोई रिलेशन नहीं है। लेकिन ईडी मानने को तैयार नहीं। अंततः ईडी सख्त होकर एक समन भेजा, और उसमें हेमंत सोरेन को 2 टूक शब्दों में बताया कि आपको हाजिर होना ही पड़ेगा या मैं स्वयं आऊँगा। इस तरह से उन्होंने एक डेट जो है दे दिया है। लेकिन दोस्तों सवाल उठता है कि हेमंत सोरेन भी जान रहे थे कि हमें जो है एक ना एक दिन ईडी के पास पहुंचना ही पड़ेगा, ईडी के समक्ष प्रस्तुत होना ही पड़ेगा। लेकिन इतने दिनों के बाद मैंने आप समझ नहीं सकते हैं कि आदमी 1-2 समन, 3 समन ठुकरा सकता है, लेकिन 8-8 समन के बाद तैयार होता है। क्यों तैयार होता है? बहुत बड़ा सवाल है। क्या हेमंत सोरेन अपनी तैयारी में लगे हुए थे, या हेमंत सोरेन ये जो सबूत ईडी के द्वारा दिया जा रहा है मनी लॉन्ड्रिंग का, उसको खंडन करने के लिए कोई अपना चाल चले हुए थे? ये तमाम चीज़ें उभर कर आ रही है। साथ ही साथ एक मामला झारखंड के जो एक कार्यकारी अध्यक्ष जो हैं नेता बंधु तिर्की, उन्होंने साफ शब्दों में हेमंत सोरेन के बारे में कहा कि ईडी उन्हें बेवजह परेशान कर रही है। अगर आदिवासी समुदाय अगर नाराज हो गई तो उनके पास एक बुढ़वा नाम का एक औजार रहता है जो पत्थरों को तोड़ा जाता है, वो भी लेकर जनी को हत्या कर सकते हैं, जनी का शिकार कर सकते हैं। कहने का मतलब वो है कि वो एक विद्रोही के रूप में उभर कर ईडी के समक्ष आ सकते हैं अगर आदिवासियों को इस ढंग से बेवजह टॉर्चर किया जाता हो तो। लेकिन जेएमएम के तरफ से इसे खंडन किया जा रहा है। जेएमएम के जो महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि यह उनका पर्सनल मामला है, जेएमएम का इससे कोई तर्क नहीं है, जेएमएम इसे सहमत नहीं है। हम संविधान को मानते हैं, हम कानून को मानते हैं, लेकिन जब कानून और संविधान को मानते हैं तो इतने लंबे समय क्यों खींचा? आप निर्दोष हैं। आप भी जान रहे थे कि आपको एक न एक दिन प्रस्तुत होना ही पड़ेगा, तो इतने लंबे समय तक
ये खींचातानी करने का मकसद क्या है, ये इसे समझ में नहीं आता है। बीजेपी भी जो है इसे एक कांग्रेस का एक आप कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ा षड्यंत्र बता रहा है कि कांग्रेस जो है एक मॉब लिंचिंग के बारे में भी अगर ईडी के अधिकारियों के लिए सोच सकती है। जैसा कि उनका एक अधिकारी जो है, कांग्रेस का एक अधिकारी जो है खुलेआम बोलता है कि वो लोगों का मतलब शिकार भी कर सकते हैं। बुढ़वा औजार के साथ आदिवासी समाज अगर रुष्ट हो जाते हैं तो वो चुकेंगे नहीं मॉब लिंचिंग के लिए भी। तो कहने का मतलब ये विचित्र एक आप कह सकते हैं कि एक प्रस्तुतिकरण जो है एक हो रहा है ईडी के तरफ से भी और जेएमएम के तरफ से भी। जेएमएम भी जो है, ईडी भी जो है तैयारी पूर्णतः कर चुकी है। अपने आला कमान दिल्ली में ऑफिसर्स को सूचित कर दिया गया है हेमंत सोरेन के डेट के बारे में, समय के बारे में, स्थान के बारे में, और सुरक्षा का भी मद्देनजर रखते हुए ईडी पूरा तैयार कर रही है। अब पता चलेगा सोमवार को कि ईडी जो है किस ढंग से हेमंत सोरेन के ऊपर शिकंजा कसती है और इसका बेसब्री से ये इस खेल का ईडी वायस हेमंत सोरेन का जो मैच चल रहा था, ये झारखंड के लोग इंतजार कर रहे हैं इन्हें देखने के लिए वो तैयार है। कन्हैया दुबे को इजाज़त दिए, धन्यवाद।